ओम आग्रहे रसावतमानो निवेशे नवदमतंचे हिरण्ये सुविदार्थे देवोदाति भुवनानि विजिता ओम भूर्भुवस्सुः पृथिव्याय पृथ्वीं आवयं स्थापयामि इमं देवाः सप्नं भूतवनं महत्ते तत्राय महादेवेश्वराय महादेजानराज्ये सेन्द्रियाय इमं राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां भूर्भुवस्सुः ओम सोमाय नमः सोमं स्थापयामि ओम पद्मिर्मुक्तादिवः कुटुम्बदिक्रियानपाक्रोरेका कृष्णेन्मदे ओम भूर्भुवस्सुः भुवाय भूमि स्थापयामि ओम बुद्धे शिवाग्ने संज्योतिर्भुवा संसरेश्वराय स्थापयामि ओम दयानन्दनारुदिसना भृतहकया संस्थयामना द्राविडराउत्स्थापयामि केतुं प्रणन्तत्वेतरेपे सोमयापस्ते समुद्रद्वजायदा केतवे स्थापयामि वितरमोदरमान प्रजास्तन्वो रुद्ररीरिकमानस्तु केतनीयमाना आयुगिमानो गोगुमानो स्वेगुरीरिकाः मानो वीरान्दुर्भामिनो वदरसर्मित्वाहामहे ओम भूर्भुवस्वाः भुवनन्तादिदेवताभ्यो नमो नमः ध्यायामि पूजयामि ओम सुदबाला सर्वसुदबाला मणिमालास्तस्मिनाम् अरुणस्ते रुद्राय पदपते कर्णाय मावलिविदास रुद्रा नमो रूपम् वार्धन्याः शुद्धोदकेन समर्पयामि शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि शेषोपचारार्थे गन्धः पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धः पुष्पाणि समर्पयामि सर्वांगी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे, सो बताइए। कौन से उत्तम देवता का पूजन करें और कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत का व्रत है।
वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे वसुदेव, आपने जो अनंत व्रत का सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल समय तो कहा जाता है, वे सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस आदि रात्रि के रूप में पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कालादि की व्यवस्था समस्त ब्रह्मांड को ही भगवान अनंत जानो। ये जो काल हमने कहा है वह अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में पृथ्वी को भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूं। दानवों का नाश और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के कुल में मुझे उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ, अनंत का व्रत महात्म और विधि कहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और क्या फल मिलता है? क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है? पूर्व काल में ये अनंत का व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमने कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री के कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शिला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पवित्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्मपुंस ब्राह्मण की दुशिला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सुदर्शी से दुष्ट स्वभाव की, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शिला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बहुत चतुर हुई। वह दीवालों के बाहर के दरवाजों पर ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल, नीले और पीले, सफेद, काले रंगों से चित्रों से लिख लिख कर सजाया करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने के बाद कौमारी अवस्था में प्राप्त वह कल्याणी शिला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह व्रत, यह कन्या पृथ्वी के किस गुणवान वर्ग को दे दी जाए। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। इसी समय मुनियों में उत्तम वेद वेदांत को जानने वाले कोडिनी नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए और बोले कि मैं तुम्हारी रूप युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूं। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिनों में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कोडिन्य को अपनी कन्या दे दी। और हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद की विद्या से उससे विवाह कर लिया। उस समय वहां पर शुभ मंगलाचरण होने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। इस प्रकार विवाह क्रिया संपन्न करके ब्राह्मणों ने अपनी कर्कशा स्त्री से कहा, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध में आकर घर की शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे भगवान कृष्ण, ऐसा सुनकर सुमंतु उदास हुए किंतु चुप रहे। और उस कन्या ने भोजन में बचे हुए अन्न आदि से मार्ग का संबल बनाया। कोडिन्य मुनि भी नवविवाहित सुमंतु की कन्या शिला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगी। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देख रहे के नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्यादि
आवश्यक कार्य करने लगी। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे पर उस शिला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उस स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी की भक्ति पूर्वक श्री भगवान जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखकर उसके पास वह शिला धीरे से पूछने लगी कि हे पूज्य स्त्रियों, यह क्या करती हो और यह किस व्रत का नाम क्या है? ऐसा सुनकर शिला ने वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है और इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शिला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इसमें क्या दान होता है? कौन से देवता पूजे जाते हैं? वे स्त्रियां बोली, हे शिले, उत्तम अन्न को प्रशस्त मात्रा एक शेर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आदि स्वयं भोज करे, फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे और यह व्रत नदी के तट पर करे या भगवान का कथा सुने। कुशा के दाव से शेषनाग बनाकर बांस के पात्र में रखे, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य अनेक आगे रखकर मजबूत सूत का डोरा केसर में रंगकर 14 गांठ देकर हाथ में इस व्रत से बांधे। हे वासुदेव, जिनका अन्न नहीं है ऐसा संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरा चित्र से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे शुद्ध रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार शुद्ध रूपी अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त को भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमने कहा। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शिला ने ही सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांधकर फिर बातें संबल से जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को दे, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्नचित हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ सपनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गोधन आदि से युक्त और धन धान्य आदि से उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने में पिरोए माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित रहती और उसके यहाँ इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती थी। मणिमय स्वर्ण के हारों से भूषित हुई वह मणियुक्त गर्दनी और मणियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कोडिन्नी में बैठी हुई शिला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वह बोला, हे शिले, ये डोरा क्या मुझे वश में करने के लिए बांधा है? तुमने इसे धारण क्यों किया है? इसका कारण कहो। यह सुनकर शिला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदा मनुष्य को मिलती है, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, पांडुपुत्र, लक्ष्मी के मन में अंधे हुए शिला के पति उस ब्राह्मण ने शिला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला। वह अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप आत्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शिला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लत घुस गया। हे युधिष्ठिर, और मन से भी दुखी बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब उस कौंडिन्य ने स्त्री से कहा, इसलिए मैं सहसा उत्पन्न हुए शोक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया है, स्वजनों से क्लेश होता है, मुझसे कोई भगवान की जय।
बोले आज के आनंद की जय। मधुरम फलितं मधुरम छलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुरातीरे ककिलं मधुरम वेणी मधुरम वेणुर्मधुरम पाणिर्मधुरम पाद्यो मधुरम सत्यं मधुरम सख्यं मधुरम मधुरादि रेतगिरं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम उक्तं मधुरम सूक्तं मधुरम वमितं मधुरम समितं मधुरम अखिरादि पतिते मधुरम कुंज मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके
तदेव तदेव लक्ष्मी पते तदेव तदेव भगवान विष्णु तदेव की जय महादेव की जय भगवान की जय बोलो अनंत भगवान की जय बोले पार्वती